If you want to increase your knowledge of law, then I would recommend you to subscribe to this channel. आज बात करने वाले हैं आईपीसी के बारे में, इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। एक ब्रीफ ओवरव्यू देने वाला हूं आईपीसी के बारे में। ऐसा कानून जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो आईपीसी है क्या? देखो, आईपीसी एक क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ है इंडिया का। सबसे पहली बात, आईपीसी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले जितने भी लॉ पास होते थे इंडिया में, दैट वर पास इन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे, बट बाय द वर्च्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, अब सेंटर में जो लॉ पास होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई करेंगे, लागू होंगे। सो आईपीसी ऑल्सो अप्लाइज टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बात नोट कर लेना, ये नई चीज है। आईपीसी इज अ क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होता है जो आपको राइट देता है, ड्यूटी देता है या लाइबिलिटी देता है। तो ये तीन चीजों से बताया जाता है कोई लॉ सब्सटैंटिव लॉ है कि नहीं। अब जैसे आईपीसी को देख लो, आईपीसी आपको एक राइट देता है, नेगेटिव राइट देता है, हालांकि राइट नॉट टू बी हर्ट, ये आपको आईपीसी एक अधिकार देता है। दूसरे के पास ड्यूटी है, सामने वाले पर्सन के पास ड्यूटी है नॉट टू हर्ट यू। एज सून एज ही वायलेट्स हिज ड्यूटी, ही हर्ट्स यू, ही इज लायबल फॉर अ पनिशमेंट अंडर आईपीसी। उसको सजा मिलेगी आईपीसी में। तो आईपीसी इज अ सब्सटैंटिव लॉ, क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ है। अब सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, इन कॉन्सेप्ट की मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, आप वो जाके देख सकते हो। आईपीसी सिर्फ दो ही चीजें बताती है। अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखोगे आईपीसी की, सबसे पहली चीज कि आपकी कौन सी एक्ट, कौन सा ऑफेंस बनती है। सो अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो कौन सा ऑफेंस है, वो ऑफेंस ऑफ हर्ट है, डिफाइंड अंडर सेक्शन 390 ऑफ द आईपीसी। आप किसी को चार दीवारी में बंद कर लेते हो तो वो कौन सा ऑफेंस है, तो वो ऑफेंस है ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और इनकी पनिशमेंट क्या है, दूसरी चीज है कि इस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट क्या है, हर्ट की पनिशमेंट क्या है। तो अगर आप देखोगे हर्ट की पनिशमेंट इज 1 ईयर मैक्सिमम। वो कहां पे दी हुई है, 323 ऑफ द आईपीसी। सो यही दो चीजें पे तो टिकी हुई है आईपीसी पूरी, कि आपकी कौन सी एक्ट, कौन सा क्राइम बनती है, कौन सा ऑफेंस बनती है और उस ऑफेंस की सजा क्या है। इतनी सी बात है पूरी आईपीसी में। पूरी आईपीसी पूरी कोर्ट्स में ऐसे ही लागू होती है, ऐसे ही अप्लाई होती है। पूरी आईपीसी में सिर्फ दो ही क्लॉजेस हैं, डेफिनेटिव क्लॉज जो डिफाइन करते हैं ऑफेंसेस को, और दूसरे प्यूनिटिव क्लॉज जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं उन ऑफेंसेस के लिए। जितनी भी चार्जेस हैं, चार्जशीट है, उनमें आपको हमेशा प्यूनिटिव क्लॉज मिलेंगी। कभी आपने जजेस को सुना होगा, दफा 302 के हिसाब से आपको सजाए मौत दी जाती है, तो ये पेनल्टी क्लॉज है, प्यूनिटिव क्लॉज है। चार्जेस में, चार्जशीट में आपको वही मिलेगा। अब जैसे अगर आप देखोगे आईपीसी में 378 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस थेफ्ट, 379 प्रिस्क्राइब्स इट्स पनिशमेंट। तो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, समझ पा रहे हो। 300 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ मर्डर, और 302 प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। 375 डिफाइंस रेप, 376 प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर रेप। तो ऐसे ही है। कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जिसमें डेफिनेशन और पेनल्टी दोनों एक ही सेक्शन में दे रखी है। दैट इज, इसका एग्जांपल लेते हैं 403 ऑफ द आईपीसी, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसमें पनिशमेंट भी दे रखी है, डेफिनेशन भी दे रखी है। आप जाके देख भी सकते हो और स्क्रीन पे साइड में आ भी जाए। अब क्वेश्चन उठता है, क्या आईपीसी इज द ओनली क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ इन इंडिया? नहीं, और भी बहुत सारे सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉज हैं। करप्शन को रोकने के लिए देयर इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, टू स्टॉप हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस वी हैव प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013।
टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग वी हैव प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और भी बहुत सारे क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ हैं इंडिया में आईपीसी के अलावा। तो बहुत बार है ना एक सवाल आता है कि डिफरेंस क्या आईपीसी में और सीआरपीसी में। तो आईपीसी इज क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ वेयर एज सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। अब इसको समझाता हूं। अब देखो आईपीसी बताता है कि कौन सी एक्ट कौन सा ऑफेंस बनती है और उसकी सजा क्या है। सपोज इफ आई स्लैप यू तो वो कौन सा ऑफेंस है, हर्ट का ऑफेंस है अंडर सेक्शन 319 ऑफ द आईपीसी। पर उसकी सजा कहां बता रखी है 323 आईपीसी में, जो कि 1 साल मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट, फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 मतलब 1000 फाइन मैक्सिमम, या दोनों। समझ लो ये काम है आईपीसी का बताने का। प्रोसीजर लॉ बताता है कैसे इन राइट्स और लाइबिलिटीज को इन्फोर्स कराना है। सो अगर किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आप किस पुलिस थाने में जाओगे, एफआईआर रिकॉर्ड होगी या एनसीआर रिकॉर्ड होगी, कौन सी कोर्ट आपका मैटर सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है, क्या अक्यूज को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस कोर्ट के पास पावर है बेल देने की, ये सब प्रोसीजर लॉ में लिखा हुआ है। पुलिस की पावर अरेस्ट करने की ये भी प्रोसीजर लॉ में दे रखा है। तो वन विदाउट द अदर इज यूजलेस। अगर मानो प्रोसीजर लॉ ना हो, आपको ये बता दिया आपके साथ ये गलत हुआ है इसकी ये सजा, बट प्रोसीजर ही नहीं बता रखा, किस कोर्ट के पास जाना है, कौन से पुलिस थाने में जाना है, एफआईआर रिकॉर्ड होगी एनसीआर रिकॉर्ड होगी, क्या आपका राइट है कि रिकॉर्ड करने का कि नहीं। तो इससे क्या होगा, जो विक्टिम है उसके साथ इनकन्वीनियंस होगी, इनकन्वीनियंस की वजह से उसके साथ हरासमेंट होगी। तो दोनों इकट्ठे एडवांस करते हैं द कोर्स ऑफ जस्टिस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ इज टू एडवांस द कोर्स ऑफ जस्टिस। दोनों इंसाफ करते हैं, एक के बिना दूसरा यूजलेस है। सो बोथ ऑफ देम आर रेड टुगेदर। अब कोई भी लॉ पास होता है तो उसमें 2 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी लॉ हो, पहली डेट होती है डेट ऑफ असेंट। सो आईपीसी की डेट ऑफ असेंट है 6 अक्टूबर 1860। अब डेट ऑफ असेंट क्या होती है, डेट ऑफ असेंट होती है वो डेट जब कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट उन पे साइन कर देता है तो वो बिल कानून बन जाता है। तो इस दिन आईपीसी कानून बन गया 6 अक्टूबर 1860 को। और दूसरी डेट होती है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जब लॉ एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है। वो आईपीसी हुआ इंप्लीमेंट 1 जनवरी 1862 को। सो ये दोनों डेट हमेशा किसी भी लॉ को पढ़े तो ये 2 डेट्स का ध्यान रखें। इंडियन पेनल कोड कंप्राइजेस ऑफ 511 सेक्शन एंड 23 चैप्टर्स। 511 सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर में ये लॉ बटा हुआ। अगर आप देखोगे तो चैप्टर 5A तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो चैप्टर है वहां तक ज्यादातर प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल लॉ के। 108 तक मैंने बताया था ज्यादातर प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है। उसके बाद सारे वही डेफिनेटिव क्लॉज, प्यूनेटिव क्लॉज वही आपको मिलेगी। ऑफेंस की डेफिनेशन बताई होगी और उसकी पनिशमेंट क्या है वही बताई होगी। जो 23 चैप्टर्स है ना वो डिफरेंट इंटरेस्ट को आपके प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक चैप्टर है चैप्टर 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। सो जिस तरह के ऑफेंसेस भी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हो सकते हैं वो सारे एक ही जगह लिस्ट डाउन हुए हैं अगर आप इंडेक्स खोलोगे तो। जैसे हर्ट, किसी को थप्पड़ मारना, ग्रीवियस हर्ट, किसी की टांग तोड़ देना, हाथ पैर तोड़ देना, किसी का मर्डर कर देना, वो सब आपको वहीं मिलेंगे। किसी पे एसिड अटैक कर देना वो भी आपको वहीं मिलेगा। ऐसे ही चैप्टर 17 जितने भी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकते हैं वो सब एक ही जगह लिस्ट हुआ है, एक ही चैप्टर में लिस्ट हुआ है। सबसे लंबा चैप्टर पूरी आईपीसी में चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें 84 सेक्शंस है। ऐसे ही सबसे छोटा चैप्टर आईपीसी में चैप्टर 23 जिसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है जो कि है अटेम्प्ट का। अगर किसी भी लॉ को रेलेवेंट रहना है ना तो उसे अमेंड होना बहुत जरूरी है, उसे सोसाइटी की नीड्स के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं लॉ इज वेरी डायनामिक। समझ रहे हो?
तो अब तक आईपीसी में 77 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट थी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। अब ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 रेप लॉ में मेजर अमेंडमेंट्स लाई इंडिया में। आप जाके पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसे जाके जरूर पढ़ना। तो अब बात करने वाले हिस्ट्री ऑफ द आईपीसी। तो आईपीसी आई कैसे? अब इसको मैं समराइज और ब्रीफ वे में आपको हिस्ट्री बताने वाला हूं, कम से कम पॉइंट्स के अंदर। पहले कोई क्रिमिनल लॉ हुआ नहीं करता था सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर। कोई भी किसी को पीट देता था, कोई भी किसी की प्रॉपर्टी रख लेता था। आई फॉर आई, टूथ फॉर अ टूथ वॉज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। बट धीरे धीरे न्याय करने का जो फंक्शन है वो स्टेट के पास आने लगा और राजा उस फंक्शन को परफॉर्म करने लगे और राजा अपनी स्टेट में अलग अलग रूल लाते थे। तो 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन गठित हुआ इंडिया के अंदर, एस्टैब्लिश हुआ। फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया वो एस्टैब्लिश इन 1834। उनके प्रेसिडेंट बने लॉर्ड मैक्यूलाई, जिनको माना जाता है कि वो ऑथर भी हैं आईपीसी के एक तरह से। ऑल्दो आईपीसी फर्स्ट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट करी, बट मेजर जो कंट्रीब्यूशन है ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड मैक्यूलाई का था। तो 1837 तक उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ये ड्राफ्ट फर्दर रिवाइज हुआ और पेश हुआ फॉर कंसिडरेशन बिफोर द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1856 और पास हुआ ऑन 6 अक्टूबर 1860। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द आईपीसी। आई होप आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आईपीसी की समझ आई हो। अगर आपको समझ आई तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये विजडम जरूर शेयर करना। थैंक यू एंड सी यू अगेन।